Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Hello. Yes, इधर मेरा नाम है डॉक्टर हुमा और आप सबको मेरे व्लॉग में खुशामदीद। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा लास्ट व्लॉग है और मैं यहाँ पे एज अ हाउस ऑफिसर काम करी थी एट पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल। और व्लॉगिंग की वीडियोस काफ़ी देर भी हो चुकी है। व्लॉगिंग की वीडियोस में काफ़ी टाइम लगा मुझे व्लॉगिंग की वीडियो शूट करने में और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ पे काम ज़्यादा होने की वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। बट दिस गोना बी माई वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल हाउस जॉब व्लॉग। तो चलिए मेरे साथ चलिए। सो आज का व्लॉग सिर्फ एक नॉर्मल व्लॉग नहीं है। आज मेरा पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर लास्ट डे है। एक फाइनल ईयर स्टूडेंट की जर्नी से लेकर हाउस ऑफिसर तक की जर्नी में बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी, जिसमें लेट और ड्यूटीज़, स्ट्रेस, वार्ड राउंड्स, एमरजेंसीज़, लाफ्टर, हंसी मजाक और बहुत सारी प्रोफेशनल ग्रोथ। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मैं बिल्कुल न्यू थी। क्लिनिकली मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे बड़ी बात ये थी कि हॉस्पिटल में जब आप एज अ हाउस ऑफिसर काम करते हो तो मोस्ट ऑफ़ ऑल आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और बाहर निकल कर आप जो है डिफरेंट ड्यूटीज़ करते हो। और मुझे लगता है कि एक इंसान सोशल सर्कल में जब काम करता है तो उसकी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी खुलकर सामने आती है। रेलवे का सफ़र काफ़ी अच्छा भी रहा। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, जिसमें सुपरवाइज़र्स थे, डिफरेंट एचओस थे और स्टूडेंट्स भी थे। उनके साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा। इस हॉस्पिटल ने ना सिर्फ मुझे गाइडेंस दी बल्कि मेरे प्रोफेशनलिज्म को भी परवान चढ़ाया। यहाँ पर आके मैंने डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ काम किया, जिससे मेरी प्रोफेशनलिज्म पीक पे गई। यहाँ पे मैंने डिफरेंट सुपरवाइज़र्स और एचओस के साथ काम किया, जिनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के व्लॉग में मैं तमाम हाउस ऑफिसर्स, सुपरवाइज़र्स, एचओडी इन सब से रिव्यू लूँगी कि मैंने इनके साथ काम किया कैसा लगा और इनके साथ जो मैंने काम किया है उसके बारे में इनका क्या कहना है। और साथ ही साथ थोड़ा इमोशनल भी हूँ कि यहाँ पे मेरा सफ़र जो है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि लाइफ का फ़ेज़ है, न्यू चैप्टर हमेशा जो है स्टार्ट होता है। कल स्टूडेंट थी, फिर उसके बाद जो है एक हाउस ऑफिसर बनी और हाउस ऑफिसर के बाद इंशाल्लाह अब फ्यूचर में एज अ प्रोफेशनल काम करूँगी। तो चलिए सबका रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो अब हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर इरम और डॉक्टर इरम अपना जो है रिव्यू देंगी। डॉक्टर इरम जो हैं वो ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपिस्ट हैं एंड शी इज़ आल्सो सर्टिफाइड इन एसेंशियल्स ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अक्सा लियाकत एंड आई एम अ न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपिस्ट। आई एम वर्किंग इन पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल फ्रॉम पास्ट 5 years। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वहाज अली जो जूनियर थेरेपिस्ट हैं पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ हैं डॉक्टर अली ज़ुबैर जो कि सीनियर थेरेपिस्ट हैं पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महनूर है और मैं यहाँ पे जूनियर थेरेपिस्ट हूँ और कुछ मंथ पहले ही मेरी यहाँ पे हायरिंग हुई है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर ज़बलून शकील है और मैं यहाँ पर एज अ कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अंसार रज़ा आज़म, मास्टर इन वुमेन हेल्थ फिजिकल थेरेपी। Assalamu alaikum, my name is Dr. Isma Bhatti and I am lecturer at Rifa International University since 2023. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिर्ज़ा उबैद बेग है और मैं एचओडी क्लिनिकल फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन इन अलाइड हेल्थ साइंसेस रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सर्व कर रहा हूँ। मेरी वर्क स्पेस पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल, रिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के रिहैब सेंटर्स हैं। Assalamu alaikum, my name is Dr. Mahnoor Fatma and I'm working as a cardiopulmonary physical therapist at Pakistan Railways General Hospital. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है। मैं एज ए सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट पाकिस्तान रेलवे जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी है। My name is Viram Shams and I'm a speech language pathologist at Railway General Hospital. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्का मतूल है और मैं PhD स्कॉलर हूँ और मैं रेलवे हॉस्पिटल में एज अ को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो कि हमारे फेसिड जॉइंट सिंड्रोम के ऊपर है। मैं डॉक्टर जनीरा, इधर रेलवे हॉस्पिटल में मैंने हाउस जॉब की है 6 months की। मेरा नाम डॉक्टर मरियम चौधरी है, मैं यहाँ PRH में हाउस ऑफिसर हूँ और ICU और HD में काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मनाहिल है और मेरे साथ डॉक्टर सनार, अभी हम करंटली रिसर्च में रोटेटेड हैं इन रिहैब डिपार्टमेंट। It is almost
ऑलमोस्ट 6th बैच ऑफ हाउस ऑफिसर्स जिनको मैं सुपरवाइज़ कर रही हूँ। और जब हाउस ऑफिसर्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो बेस लाइन पे जब हम उनको देखते हैं तो वो इतने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हर बैच के अंदर जो है वो कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं और कुछ नॉन सीरियस बच्चे होते हैं। तो दिस बैच वाज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ बोथ। ये जो हाउस ऑफिसर्स का बैच है, मेरा इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। जितने भी लोगों ने मेरे साथ इस 6 मंथ्स में अपनी रोटेशन की है, सब ने बहुत अच्छे से काम किया है। सब जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, कॉम्पिटेंट है और सबसे बढ़ के कॉन्फिडेंट है। टाइम पे बहुत कम लीव्स ली हैं जी सर। बड़े ही मेहनत हाजी ने सारे जी। अच्छा सही। और माशाल्लाह जी अच्छे लोग हैं, अच्छा टाइम गुजरा है इन लोगों के साथ। बात की जाए ओवरऑल इस बैच के हवाले से तो बहुत टफ़ टाइम दिया इन्होंने, मुझे तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया इन्होंने। स्टूडेंट्स हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं, तो अगर कुछ लर्निंग मैंने इनसे सीखी है कि स्टूडेंट्स कभी भी आपके सगे नहीं होते। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट टाइम। सिखाने का मौका भी मिला, सीखने का भी बहुत अच्छा मौका मिला। बहुत एंथुसियास्टिक माशाल्लाह, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। अच्छा, हम अपने रिहैब हाउस ऑफिसर जो ट्रेनिशिप है उसके अंदर हम इनकम्पास करते हैं कुछ खुसूसी एलिमेंट्स को, जिसमें क्लिनिकल एलिमेंट्स, प्रोफेशनल एलिमेंट्स एंड साथ साथ जो हैं वो जो डीलिंग मैटर्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एलिमेंट में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक डीलिंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो हाउस ऑफिसर है वो होलसम पैकेज को अवेल कर सके अपनी ट्रेनिंग में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है उसमें हम सीनियर थेरेपिस्ट के साथ उन्हें अटैच करते हैं, जिसमें वो ग्रुप वर्कआउट्स करते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, इंडोर में, आउटडोर में, आईसीयूज़ के अंदर। और साथ ही साथ जो हैं वो जो प्रोफेशनल मीटिंग्स होती हैं इंटरडिसिप्लिनरी, उनके अंदर भी हम उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेट भी कर सकें, डिस्कशन भी कर सकें और अपने साथियों के साथ, सीनियर्स के साथ सीख भी सकें कि दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कैसे लाइजॉन करना है फॉर द बेटर आउटकम ऑफ द पेशेंट। Today I would like to share my views about this batch of house officers, particularly Dr. Huma. Well, I've been observing this batch since 9th semester because they came to me for supervised clinical practice, and from there onwards I realized कि कुछ तो different है इस batch में, because they are super intelligent, they are super eager to learn new things. They always come up with questions जो आंसर करते हुए हम इंचार्जेस को भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार इसका क्या बेहतर आंसर होगा, because their questions are so innovative and so creative. जो बेच था हमारे पास हाउस ऑफिसर्स का 2025, इन बेच के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा और इनमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हमारे साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी रहे, सेमिनार्स में भी उन्होंने काम किया, वर्कशॉप में भी उन्होंने काम किया हमारे साथ। बैच के साथ मेरा बहुत अच्छा जो है वो सफ़र रहा, मेरी बहुत अच्छी मॉर्निंग है। सब माशाल्लाह जो है बहुत उनके अंदर पोटेंशियल है, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एक एडवाइस जो मैं अपने हर बैच के हाउस ऑफिसर्स को देती हूँ कि अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट नॉट द MRI। हाँ, एडवाइस ये है कि आपकी डिग्री होने का ये मतलब नहीं है कि लर्निंग स्टॉप हो गई है। लर्निंग हमेशा सारी ज़िंदगी जारी रहती है। हर स्टेप, हर सर्कमस्टांसेस, हर पेशेंट, हर बंदा आपको जो है वो नई तरह की लर्निंग देता है, आपकी लर्निंग में ऐड ऑन करता है। लेकिन लर्निंग का एक ये चीज़ है कि जब तक आप क्यूरियस नहीं होगे, जब तक आप चीज़ों को खुद पूछोगे नहीं, खुद से, दूसरों से, तब तक आप लर्निंग नहीं करोगे। तो लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि गिव अप नहीं करना। मुश्किल होगा सफ़र, लेकिन कट जाएगा। उन्हें मैं ये कहूँगी कि डॉक्यूमेंटेशन और बाकी पेशेंट असेसमेंट पे थोड़ा सा और उनको स्किल्स क्या थोड़ा है कर लें थोड़ा सा। हाउस ऑफिसर्स को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि हमेशा अपनी गलती मान लें और सुपरवाइज़र को सुपरवाइज़र ही ट्रीट करें। बेशक अगर कोई आपके साथ अच्छा हो रहा है, कोई आपको फेवर दे रहा है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। एडवाइस एक यही है कि आप जिस फील्ड में है ना, पैसे से ज़्यादा यहाँ पे आप फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी आए हैं, ठीक है? तो पैसा मिल जाएगा, रिस्क हर सूरत मिलना है आपको। जो लिखा हुआ है वो कहीं से भी मिलेगा और कैसे भी मिलेगा। आपका एक गोल जो है वो बड़ा फोकस्ड आप रहने चाहिए और होना भी चाहिए आपका कि आप जो है ना वो ह्यूमन सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं। सिंपल सी एडवाइस यही है कि डू नॉट ऑप्ट फॉर दी शॉर्टकट्स।
अल्टीमेट आउटकम की तरफ ना जाएं, अपनी तरफ से एफ़र्ट जारी रखें। बाज़ औक़ात एफ़र्ट के नतीजे में आउटकम आपके फेवरेबल भी मिलेगा और बाज़ औक़ात आपके एफ़र्ट जो है वो आपको लगेंगे कि यूज़लेस थे। तो कोई भी चीज़ जो है वो यूज़लेस नहीं होती है। बी पेशेंट और अपना एफ़र्ट जो है वो कंटिन्यू रखें। अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड आपको मिलता है। कुछ कट्स को जो है वो फॉलो नहीं करना है। इट कैन बी लॉन्गिविटी डिस्टेंस बट यू मे डेफिनेटली अचीव वॉट एवर यू वांट इंशाल्लाह। I wish this batch all the best in their future endeavors. I hope that you guys will turn out to be better doctors than us. और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कभी भी पैसे के लिए अपने पेशेंट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, पेशेंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, पेशेंट से गैर ज़रूरी बेनिफिट हासिल ना करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो प्रोफेशन है उसका जो अजर है ना वो अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट तरीके से ही पहुंचाना है आप तक. सो डू नॉट रून इट. ऑल द वेरी बेस्ट. एडवाइस ये है कि इसमें आप लोग अभी से डिसाइड करें कि आपको हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है और ये डिसाइड लाजमी करें कि आपको एकेडमिक साइड पे जाना है, क्लिनिकल साइड पे जाना है या इवन रिसर्च की तरफ जाना है. और ये लाजमी आप अपने माइंड में रखें कि हायर स्टडीज़ की तरफ एज सून एज पॉसिबल आप जाएँ. ओके, ग्रो करें अपनी फील्ड में और न्यू चीज़ें जो है वो लर्न करें, रिसर्च के ऊपर जो है वो फोकस करें और डिफरेंट रिसर्चेस का पार्ट बने, क्योंकि आगे जो दौर है ना वो यही है, रिसर्चेस. और वेरी एंथुसियास्टिक, बहुत अच्छे से अपने पेशेंट को टैकल करना और अपने पेशेंट के लिए अवेलेबल रहना और पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया आपने. थैंक यू सो मच. डॉक्टर हुमा के बारे में यही कहना चाहूँगी क्योंकि उनके साथ मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो मुझे हमेशा लगा डेट शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, शी इज़ रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर एंड ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. बल्कि मैं डॉक्टर हुमा के बारे में बिल्कुल ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि इन्होंने जैसे हमारे पास PCOS की एपिजेनेटिक्स पे एक प्रेजेंटेशन हमने कोलैबोरेशन के साथ दी, तो दैट वाज सुपर्ब. इवन आई वुड लाइक टू मेंशन कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो शायद अभी तक मैंने भी एक्सप्लोर नहीं की बीइंग हर सुपरवाइज़र, जो हुमा ने वहाँ पे इंडिकेट की. और बिल्कुल मैंने बल्कि इसको अथॉरिटीज़ तक भी, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स तक की भी बात की कि हम अपने कोर्स करिकुलम का पार्ट बनाएं जो एपिजेनेटिक्स को एक एक्सप्लोर. डॉक्टर हुमा के लिए मैं यही कहूँगी, जो आपके पोटेंशियल्स हैं उनको बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे वीक नहीं होने देना, इसको इसी पेस के साथ लेके चलना है. आई नो हमारी सोसाइटी बहुत सारी जगहों पे आपको पुश बैक करती है, बहुत से सुपरवाइजर्स इवन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे नहीं नहीं आपका डोमेन नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं. बट आपने हर लेवल पे अपनी कैपेबिलिटीज़ को मनवाना है, उसको पेस को बढ़ाना है बल्कि. और इंशाल्लाह आई होप कि 2-3 सालों में मैं डॉक्टर हुमा को किसी ऐसी पोजीशन पे देखूं, किसी ऐसे सेमिनार में, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहां वो इसी तरह अपनी जो सलाहियतें हैं वो सबके सामने प्रेजेंट करें. डॉक्टर हुमा के लिए मैं यही कहूँगी, जो आपके पोटेंशियल्स हैं उनको बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे वीक नहीं होने देना, इसको इसी पेस के साथ लेके चलना है. आई नो हमारी सोसाइटी बहुत सारी जगहों पे आपको पुश बैक करती है, बहुत से सुपरवाइजर्स इवन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे नहीं नहीं आपका डोमेन नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं. बट आपने हर लेवल पे अपनी कैपेबिलिटीज़ को मनवाना है, उसको पेस को बढ़ाना है बल्कि. और इंशाल्लाह आई होप कि 2-3 सालों में मैं डॉक्टर हुमा को किसी ऐसी पोजीशन पे देखूं, किसी ऐसे सेमिनार में, किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में जहां वो इसी तरह अपनी जो सलाहियतें हैं वो सबके सामने प्रेजेंट करें. हुमा जो है वो मेरे साथ तो डायरेक्टली उन्होंने काम नहीं किया, बट जो हमने वर्किंग्स की हैं ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस पे की हैं, रिसर्चेस पे की हैं, तो बहुत मुझे मज़ा आया हुमा के साथ काम करने में. हुमा वाज द वन जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, अप्रिशिएट करती थी, पुश करती थी. शी इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट एवरीबडी नीड्स. Specifically Dr. Huma, she is a very very brilliant house officer of mine, and her interest in research, like bringing innovation in physiotherapy, that is commendable indeed. Or she is remarkable. I've worked with her for a very very little time, but during that tenure she was one of the most kindest, the most passionate and the most ambitious house officer of mine. पर्सनली बात की जाए डॉक्टर हुमा की, सो ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत माशाल्लाह से कॉम्पिटेंट बच्चा है हमारा. और इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लें आप, या पेशेंट सर्विसेज की बात कर लें, बहुत ऑलराउंडर किस्म का बच्चा हमारा है. एंड इंशाल्लाह शी विल बी अ वेरी गुड प्रोफेशनल ऑल्सो. डॉक्टर हुमा के साथ
ऐसा तो मेरा पर्सनली तो इंटरेक्शन नहीं हुआ बीइंग अ सुपरवाइज़र, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे जर्नल मीटिंग ओपीडी में या जर्नल एज अ सुपरवाइज़र तो बहुत कॉम्पिटेंट बच्ची है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसी बंदी है कि अगर इसने कोई चीज़ ठानी है ना कि मैंने ये करना है तो ये करके रहेगी। तो खैर इन्होंने वैसे मुझे भी बड़े मशवरे दिए हैं एविएशन वाले, पायलट बनने के, तो वो तो खैर मैं नहीं अब कर सकता, लेकिन मैं इनके लिए ज़रूर चाहूँगा अगर इन फ्यूचर अगर इनका माइंड है तो बने। ओवरऑल बेटा गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बहुत बहुत तरक्कियाँ दे, बहुत कामयाबियाँ पाओ, हमेशा जहाँ पर जाओ अब आप एज अ इंचार्ज ही जाओ। डॉक्टर हुमा के साथ मैंने डायरेक्टली काम तो नहीं किया है, बट जितना भी मैंने सुना है फीडबैक्स के अंदर, तो आई पर्सनली फेल्ट दैट शी मस्ट बी अ टॉकेटिव पर्सन, अ रिसोर्सफुल पर्सन एंड अ वेरी मोटिवेटेड एंड हेल्पिंग टू अदर्स, जो कि ख़ुद भी मोटिवेटेड रहती हैं और दूसरों को मोटिवेट करने में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट वर्क दैट शी इज़। इसके अलावा आई फाउंड रिसेंटली कि शी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सन, जो कि एक वक्त में मल्टी टास्क को जो है वर्कआउट करती हैं। वो जर्नलिज़म को भी परस्यू कर रही हैं, वो कुछ वीलॉग भी कंटिन्यू कर रही हैं इन एडिशन टू दी प्रोफेशनल जर्नी एज फिज़िकल थेरेपिस्ट। तो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट इन हर लाइफ, मे अल्लाह ब्लेस विद अ ग्रेट सक्सेस। डॉक्टर हुमा फातिमा RHO के साथ पीट्स वार्ड में काम किया। हमने डिफरेंट कंडीशंस देखी। इसमें हमने डिलेड माइलस्टोन, सेरेब्रल पाल्सी और इसके साथ डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया के बच्चे देखे और उनकी केस डिस्कशन की और उनके रिलेटेड न्यू इनोवेशन जो फिजियोथेरेपी में उनकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट प्लान में हम कर सकते हैं वो भी हमने इम्प्लीमेंट की। और डॉक्टर हुमा ने हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट भी किया, वर्कशॉप में, उनके फ्लायर्स में और उस पूरे इवेंट को कवर करने में। डॉक्टर हुमा फातिमा ने काम किया था रिसर्च में, बहुत ही मेहनती लड़की है और रिसर्च को समझती भी है, जिनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था रिसर्च प्रोजेक्ट में। 2 मंथ्स उन्होंने मेरे साथ काम किया है और इस 2 महीने में उन्होंने डेटा एंट्री से लेके प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस से या पेशेंट केयर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं बात करूँ अगर कुछ यहाँ से कोई 6 मंथ्स पहले की हुमा की बात बताऊँ तो वो हुमा थोड़ी नोटी टाइप में शरारतें भी थीं और कुछ एडवेंचर करने का था, लेकिन अब की जो हुमा वो बड़ी प्रोफेशनल है और उसने बहुत कुछ हम यहाँ से सीखा है, अच्छे स्किल्स सीखे हैं। अब पहले उसे आर्मी का बहुत जुनून होता था, ऑल्दो अभी भी है लेकिन कहीं सप्रेस हो चुका है, तो अब वो बड़ी प्रोफेशनल है, अपनी फील्ड को लेके बड़ी कंसर्न की। पेशेंट सर्विसेज और उसकी स्किल्स की तो बात एक अलग ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छी देती है हुमा, और उसका नॉलेज और उसमें बहुत अच्छा, उसने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा काम। डॉक्टर हुमा फातिमा, मैंने आपने मेरे पास काम तो नहीं किया लेकिन आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह देखी है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस थी आपकी। मेरा आपके साथ बहुत अच्छा सफ़र गुजरा और स्पेशली जब आपने मेरे वर्कशॉप के लिए जो है वो सारा रिकॉर्ड किया और उसके बाद आपने जो है मेरे लिए स्क्रिप्ट्स बनाए और वीडियोस बनाई, और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं वो हमारे मतलब माशाल्लाह वो बहुत वायरल हुई है। बहुत ज़्यादा सही बात है, आप लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। वो बहुत अच्छी वायरल हुई है और मतलब उसको क्या कहते हैं कि वो बहुत उससे ये हुआ है कि मतलब आपका भी काम जो है वो सामने आया है, लेकिन ये हुआ है कि हमारा भी जो है वो सामने आया है, क्योंकि अलमिज़ान के पेज पे भी आप देख सकते हैं जो हमने वर्कशॉप कराई थी उसकी वीडियोस वहाँ पर भी अवेलेबल है और इंशाअल्लाह ताला हम फ्यूचर में भी आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह दुआ है कि आगे भी अच्छे लोग मिले जैसे यहाँ पे मिले, स्पेशली आप जैसे लोग। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एंटरटेनिंग और प्रेजेंटेशन के हवाले से बेस्ट एंड बेस्ट। ये है हमारी डॉक्टर हुमा। इनके साथ मैंने 2 महीने काम किया, एक तो ओपीडी में मेरी पड़ोसी थी है बिल्कुल, और काफ़ी मज़ा आता था जब आप मेरी पड़ोसी होती थी। और अभी रिसर्च में मेरे साथ है। वाह, काफ़ी अच्छी मेरी रिलीवर बन जाती है ये, मतलब अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ कि मज़ा आया काम करने में। डॉक्टर हुमा, ये अच्छी बात। अच्छा, सबसे पहले तो ये कोऑपरेटिव है, ठीक है, प्रेजेंटेशंस देने में काफ़ी अच्छी हैं, उसमें हमारी बड़ी मदद कर देती हैं, ठीक है। और मतलब यही कि मुझे सैटरडे की अक्सर ऑफ चाहिए होता है मिस की वजह से, तो उस दिन मुझे पूरा मतलब रिलीफ दे देती हैं ये, पेशेंट्स कर देती हैं ये,
और बाकी भी मतलब पेशेंट्स करने में हेल्प कर देती हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काफ़ी अच्छी हैं। डॉक्टर हुमा के साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, बहुत अच्छी हैं, अपने काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं और इसके अलावा प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छी देती है, माइंड ब्लोइंग है। अपने साथ में मज़े भी किए, हुमा के साथ हमने बहुत मज़े किए। एक अनएक्सपेक्टेड सी फ्रेंडशिप थी, हम हाउस से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद फिर हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी, इंशाल्लाह जो आगे भी रहेगी। अच्छा, डॉक्टर हुमा जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रेलवे जनरल हॉस्पिटल में, लाइक बहुत अच्छी, लाइक ओनली फ्रेंड है रेलवे में, और कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग ना ज़्यादातर जो है नाश्ता एक साथ करते हैं। नाश्ते में हमारा बड़ा लाइक गॉसिप्स वगैरह चल रही होती हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, जितना स्ट्रेस होता है ना वो हम वहीं पे रिलीज़ करते हैं। और उसके बाद ये कि हम लोग वॉक इन से साथ आते हैं, आते जाते भी साथ हैं, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। दूसरा, डॉक्टर हुमा जब भी फ्री होती है ना वो मेरे ऑफिस में आती है, हम फिर जाते हैं, विज़िट करते हैं, वैसे ही हम लोग घूम के आते हैं जब भी हमारे पास टाइम होता है। और इनके बगैर वैसे मेरी जॉब जो है ना वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी जब ये चली जाएंगी, क्योंकि इन्हीं से मेरी बातचीत होती है, आना जाना सब कुछ बहुत बेस्ट था, बट अब वो नहीं होंगी। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, शी इज़ अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, एंड वो प्रेजेंटेशंस बहुत सुपर देती हैं, मतलब बहुत अच्छी उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं। मैं स्पेशली उनकी प्रेजेंटेशंस अटेंड करती हूँ, वैसे मैं प्रेजेंटेशंस में नहीं जाती होती। मॉर्निंग मीटिंग्स में जब भी इनकी प्रेजेंटेशन होती है मैं ज़रूर जाती हूँ, और इनके लिए क्लैपिंग भी होती है। और बाकी बहुत अच्छी ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और बहुत अच्छी इंसान भी है, अपने कोलीग्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छी है, काइंड हार्टेड हैं और पोलाइट हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह बहुत कामयाब होंगी, बहुत आगे जाएंगी। Best wishes for you, for your future. Essential professionalism in healthcare certified. क्या बोलूं? अस्सलामुअलैकुम, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर वहाद अली और मेरे साथ है मेरे अंकल के बेटे फातिमा हुमा डॉक्टर। कैसी है मानूर आप? रोज़ा लग रहा सबने बोले। बस इतना सही है यार। मैं जब रिसर्च में थी मैंने हर डोमेन की जो है ना प्रेजेंटेशंस दी, लेकिन आप उस दिन आते नहीं थे। ये भी एक शिकवा है। मैं बोलूँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बोल रहा है। एडवाइस क्या दोगी? जी बेटा। Assalamualaikum, my name is Iram Shams and here Iram Shams. हमें इजाज़त दीजिए, धूप बहुत तेज़ है। फ्यूचर के लिए मैंने को यही एडवाइस देना चाहूँगा